सागरदत्त मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत से हॉस्पिटल में हंगामा बरपा हो गया। घर वालों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से उनके मरीज की जान गई। आपको बता दें, प्रशांत कुमार साव नामी व्यक्ति जिनकी उम्र 50 वर्ष की है, वह पहले से ही शुगर पेशेंट है और उनको हाई फीवर हुआ। उनके घर वालों ने उन्हें BN बोस अस्पताल ले गए, जहां उनकी तबीयत और हालात देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में ले जाने को कहा। घर वाले ने सागरदत्त मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को चुना और लेकर के आए ताकि वो अपने मरीज का इलाज करा सके। पर घर वालों का कहना है कि इमरजेंसी सेवा दे रहे डॉक्टर ने कुछ भी कोशिश नहीं की, किसी भी तरह से उनका इलाज सही से नहीं हो पाया। उनके पेशेंट का देहांत हो गया। फिर भी डॉक्टर उन्हें दिलासा देता रहा और घर वालों को कहना है कि डॉक्टर नशे की हालत में था, उससे इलाज करना तो दूर, वह सही से बात भी नहीं कर पा रहा था। और भी कई आरोप घर वालों ने लगाए, जबकि हॉस्पिटल के MSBP ने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि शायद डॉक्टर को पैनिक अटैक आया होगा। डॉक्टर रात में भी नाइट शिफ्ट ड्यूटी कर रहे थे, इसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट में भी उन्होंने ड्यूटी की, थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। जबकि दूसरी सूत्रों से खबर ये भी आई है कि उस डॉक्टर को साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी है। उसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास भी ले जाया गया और चेक कराया गया। जबकि घर वालों का कहना है कि इमरजेंसी सेवा दे रहे डॉक्टर अगर इस हालात में होंगे तो वह पेशेंट का किस तरह से इलाज करेंगे, और इसके साथ साथ कई पेशेंट्स की जान भी चली जाएगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कुछ भी बात नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज़्यादा नशे की हालत में थी कि वह इलाज तो दूर, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना भी उनके लिए मुहाल था। इस घटना को देखते हुए दो ही बातें सामने आती है, एक कि शायद डॉक्टर नशे की हालत में हो और ये मामला हो, या दूसरी कि डॉक्टर का वर्कलोड इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, जिसके वजह से डॉक्टर को तबीयत बिगड़ी और उसे पैनिक अटैक आया। एक तरफ RG कर मेडिकल कॉलेज मामले की वजह से जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी है। अस्पतालों में मरीज का इलाज सही से नहीं हो रहा है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कई मरीज इलाज ना होने के कारण से मारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ सीनियर डॉक्टरों पर भी वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है, जहां 36 घंटे काम करना पड़ता था और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और ये घटना देखी गई सागरदत्त मेडिकल कॉलेज में, जहां एक 50 वर्षीय व्यक्ति प्रशांत कुमार साव की मृत्यु हो गई और घर वालों ने लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। मौके पे पुलिस व अन्य टीमें पहुंचकर मामले को नियंत्रण किया। आइए देखते हैं आगे की वीडियो में पेशेंट के घर वालों ने और MSBP ने मीडिया से बातें करते वक्त क्या कुछ कहा। 7:43 में उनको ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन लगने के बाद ठीक 2 मिनट में ECG करने के लिए बोला। ECG वाला आया, ECG किया तो ECG निकल रहा है, डॉक्टर देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है क्या है क्या नहीं है। ECG में चुपचाप बोल रहा है पेशेंट ठीक है, पेशेंट ठीक है, पेशेंट अभी जिंदा है, पेशेंट अभी जिंदा है। इतना ही बोल के हम लोग को बैठा रहा है, बोल रहा ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, बस इतना ही बोल के, और उसके सिवा कुछ नहीं किया डॉक्टर। आपका प्रॉब्लम হচ্ছিল কি ফিভার হয়েছিল, তো বিএন বস নিয়ে গেছে, বিএন বস থেকে রেফার করলে এখানে নিয়ে এসেছে। নেওয়ার আসার পর দেখছে এখানে কিছু ট্রিটমেন্টই করছে না। ডক্টরকে বলছে বারবার হাত পা জড়ছে, করছে না। ওর পাশেও ডক্টর আছে, ও ট্রিটমেন্ট করছে না। 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, তারপরে পেশেন্ট মারা গেছে, তারপর উনি রেফার করছেন মেডিসিন ডক্টরে। মারা যাওয়ার পরেও পেশেন্ট রেফার করছেন মেডিসিন ডক্টরে। তারপরে আমি গিয়েছি, ওখানে দেখছি উনি নিজের নামটা ডেথ সার্টিফিকেটের মধ্যে নিজের নামটা লিখতে পারছেন না। কি লিখবে? हम सर हॉस्पिटल में लेके आए हैं। थोड़ा लाउड बोलो। हाँ, हम उनको हॉस्पिटल में लेके आए हैं। लेकिन कितना बजे ले आया है? हम हॉस्पिटल में उनको लेके आए हैं 7:40 में। 7:40 में लेके आए हैं। 7:43 में उनको ऑक्सीजन लगा मुंह पे। ऑक्सीजन लगने के बाद 2 मिनट के अंदर संग ECG करने वाला आया। ECG करने वाला आया, उसके बाद ECG हुआ तो ECG डॉक्टर रिपोर्ट देख के कुछ बताने नहीं सक रहा ECG का। चुपचाप हम लोग को बोल रहा है आप लोग बैठिए, पेशेंट है। मेरे बड़े पापा उनको बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, सर देखिए आप देखिए। चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। फिर बोल रहा ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है। ऑक्सीजन चलने के बाद खाली बोल रहे हैं बैठिए बैठिए बैठिए। हम लोग तब भी बहुत सोर्स कर रहे हैं, सर आप देखिए आप देखिए। उठ के फिर उनके सीने पे चाप रहे पेशेंट। उसी टाइम हम लोग जब उनको ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन लगने के बाद हम लोग जब डॉक्टर से बात कर रहे, उसी टाइम तक वो पेशेंट मेरे जिंदा थे, मेरे पापा जिंदा थे। उसके बाद मेरे पापा अचानक से सांस छोड़ दिए। वो हाथ में लगा हुआ था मापने वाला, तो वो
लगा हुआ था, उसके बाद पूरा क्लीन हो गया पूरा एकदम। क्लीन होने के बाद हम लोग बोल रहे सर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बोल रहे नहीं उनका ऑक्सीजन चल रहा है, सांस चल रहा है, सांस चल रहा है। उनको तब भी लोग प्रेशर दे रहे सीना पे प्रेशर देने के बाद हम लोग बोल रहे सर कुछ नहीं हो रहा है। तो बोल रहे चुपचाप आप लोग बैठिए, हम लोग को बाहर बार बार भेज दे रहे। सिक्योरिटी गार्ड से हम लोग को बाहर भिजवा दे रहे। लास्ट में देख रहे हैं जब पेशेंट मर गया, हम लोग को बता नहीं रहे पेशेंट मर गया, लेकिन हम लोग को मालूम चल गया पेशेंट मर गया। फिर लास्ट में वो क्या किया, आरपीएफ बुलाया, पहले थाना बुलाया, थाना बुलाने के बाद फिर आरपीएफ बुलाया, आरपीएफ बुलाने के बाद पूरा भीड़ लगा के अपने आप को साइड करना चाह रहे। हम लोग तभी सब कोई भैया लोग आए यहाँ पे, सब कोई आए, सब कोई बोले उनको, पूरा थोड़ा चिल्ला चिल्ली हम भी लोग किए। डॉक्टर इतना पिया हुआ है कि उसको डॉक्टर का स्पेलिंग भी उसको आता होगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है। कार्डियो का स्पेलिंग एक बगल वाला डॉक्टर बोला ये लिखने के लिए, तो वो पूछ रहे स्पेलिंग क्या होगा कार्डियो का स्पेलिंग। वो डॉक्टर बोल रहा CARDIO लिखो, तो वो लिख रहा है ऐसे करके। उसके बाद हम वहाँ पे चिल्लाने लगे तुम डॉक्टर है ना क्या, तुमको कैसे डॉक्टर का पद मिला है। हाँ चिल्ला चिल्ली किए, तब तक आरपीएफ हम लोग को भगाने लगे। हम लोग का हाथ में दे दो बस, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अपना नहीं तो हम लोग को इंसाफ दो, या तो डॉक्टर को पूरा यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेटर दे के निकाल दो पूरा एकदम, कभी दिखना नहीं चाहिए हॉस्पिटल में, कोई भी हॉस्पिटल में पूरा उनका ये कर दो, नहीं तो हम लोग के जो पब्लिक के हवाले कर दो। আপনার বাবার কি হয়েছিল, কি নিয়ে এসেছিলেন, কোথা থেকে এনেছেন? आगे हम प्राइवेट में दिखा रहे थे, प्राइवेट में दिखा रहे थे। तो कल अचानक उनका तबीयत थोड़ा ज्यादा बुखार हो गया, शरीर हाथ पूरा कपकपा रहा था इनका। उनको जो प्राइवेट में दिखाए, तो प्राइवेट में दिखाने के बाद उनको भेज दिया बीएन बोस में। बोला कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में अभी पहले लेके जाइए, लेके गए बीएन बोस में। बीएन बोस में ले जाने के बाद रात भर एडमिट किए, पानी चढ़ा, बोला खून का कमी है, 3 बोतल खून का बात हुआ। हम लोग ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक से अभी 1 सेकंड ही खून दिया, बोला खून चढ़ाने के लिए। लेकिन बुखार इतना हो गया था, शुगर इतना हाई हो गया था, शुगर का दवा वो लोग दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं बीएन बोस में। उसके बाद जो ब्लड बोला कि अभी ब्लड नहीं चढ़ेगा, अब ब्लड की ही वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा था, बेचैनी हो रहा है, दम फूल रहा। ऑक्सीजन जब से लगा उनका पूरा और टेम्परेचर हाई हो गया पूरा। बीएन बोस से रेफर कर दिया? बीएन बोस से रेफर किया, बोला सागर दत्तो आपका जो अभी नजदीक पड़े सागर दत्तो, 3 जगह रेफर किया। बोला या तो सागर दत्तो लेके जाइए, या तो नील रतन लेके जाइए, या तो मेडिकल कॉलेज लेके जाइए। हम लोग सोचे कि सागर दत्तो अपना बगल में है पहले, क्योंकि पेशेंट का हालत ज्यादा सीरियस था, ठीक इसलिए बोले हम लोग सागर दत्तो में पहले एडमिट करते हैं, क्योंकि नील रतन तक मेरे को नहीं लगता था ऑक्सीजन मिल पाएगा उनको बढ़िया से। लास्ट में हम लोग नील रतन सागर दत्तो में लेके आए। लाने के बाद उनको जैसे हम लोग रख रहे, डॉक्टर इतना ड्रिंक किया हुआ है उसको कुछ खबर नहीं है। उनके संग में एक लेडी डॉक्टर है, ड्रिंक किया था? ड्रिंक किया हुआ था, थोड़ा भी नहीं, पूरा ड्रिंक करने नहीं पा रहा था डॉक्टर। 40 मिनट में हम उनको लेके आए यहाँ पे, 7:43 में उनको ऑक्सीजन लगा। ऑक्सीजन लगने के बाद ठीक 2 मिनट में ईसीजी करने के लिए बोला, ईसीजी वाला आया, ईसीजी किया तो ईसीजी निकल रहा है, डॉक्टर देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है क्या है क्या नहीं है। ईसीजी में चुपचाप बोल रहा है पेशेंट ठीक है, पेशेंट ठीक है, पेशेंट अभी जिंदा है, पेशेंट अभी जिंदा है, इतना ही बोल के हम लोग को बैठा रहा है। बोल रहा ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन चल रहा है, बस इतना ही बोल के, और उसके सिवा कुछ नहीं किया है डॉक्टर। आपका पिताजी का नाम क्या है? प्रशांत कुमार शाह। क्या करता है? मेरे पापा पहले जो जॉब मिल में काम करते थे, मिल में वर्कर थे। फिर उनका तबीयत का शुगर जब से उनका हुआ तब से वो काम छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिए। 2 साल से 2 या 3 साल हो रहा है वो होटल चलाते हैं। কটার সময় নিয়ে এসেছেন? সকালবেলা আমি তো বলতে পারছি না, আমি তো হ্যাঁ। পরে আমি খবর পেয়ে হ্যাঁ, এসেছিলাম। হ্যাঁ। 8:34 করে এসছে। হুম। এখানে আসার পর ডক্টর ট্রিটমেন্ট করছেই না, হ্যাঁ। শুধু অক্সিজেন লাগিয়ে দিয়েছে। ওনার শুধু একটু সুগারটা বেড়েছিল, হুম। তারপরে একটু প্রবলেম হচ্ছিল, কি ফিভার হয়েছিল। তো বিএন বোস নিয়ে গেছে, বিএন বোস থেকে রেফার করলে এখানে নিয়ে এসছে। নেওয়ার আসার পর দেখছে এখানে কিছু ট্রিটমেন্টই করছে না। ডক্টরকে বলছে বারবার হাত পা জড়ছে, করছে না। ওর পাশেও ডক্টর আছে, ও ট্রিটমেন্ট করছে না। 2.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, তারপরে পেশেন্ট মারা গেছে, তারপর উনি রেফার করছেন মেডিসিন ডক্টরে। মারা যাওয়ার পরেও পেশেন্ট রেফার করছেন মেডিসিন ডক্টরে। তারপরে আমি গিয়েছি ওখানে, দেখছি উনি নিজের নামটা ডেথ সার্টিফিকেটের মধ্যে নিজের নামটা লিখতে পারছেন না, কি লিখবে। তারপরে আমি সুপারিনটেন্ডেন্টের সঙ্গে কথা করলাম, সুপারিনটেন্ডেন্ট বলছেন এনার সাইকো প্রবলেম। আমি বলছি সাইকো প্রবলেম আছে তা আপনি ডিউটিতে কেন আনবেন? এখানে একটা সিস্টেম, ওনার একটা সাইকো প্রবলেম জন্য একজন মারা গেছে, আবার তো কেউ আসবে, আবার তো মারা যাবে। এটা কি সিস্টেম এখানে সিস্টেম আছে, এটাই আমি বুঝতে পারছি না। এই জন্য আমি বলছি সুপারিনটেন্ডেন্টকে উনি এখন পাঠিয়েছেন ওনার টেস্ট করার জন্য। টেস্ট করে আর কি করতে পারবেন? আমার তো লোকটা ফিরে আসবে না, এর জন্য তো একটা সিস্টেম করতে হবে। যখন উনি ডিউটি জোন করছেন, কেমন আছেন, অসুস্থ আছেন, ঠিক আছে, ওনার পাশে লোকটা একটু হেল্প করবে, বলবেন না ঠিক আছে আপনি একটু করুন। ওনার নিজেই অসুস্থ আছেন, তাহলে কি করে সুস্থ করবেন একটা লোককে? তাহলে কি এটা কি ডাক্তারের গাফিলতির জন্য কি মারা গেলেন?
ডাক্তারও আছে, তারপরে এখানে সিস্টেমও আছে। সিস্টেমও তো দেখতে হবে না, যখন উনি এসছেন এখনো উনি কথা করতে পারছেন না। ওনাকে সুপারিনটেন্ডেন্ট জিজ্ঞেস করছেন কি করে মারা গেছে, ও নিজেই বলতে পারছেন না। আপনার তো একটা অভিযোগ উঠছে, টিটাগড়ের পেশেন্ট বিএন বোস থেকে রেফার করেছে, হার্টের রোগ নিয়ে এসেছিল সাগরদত্তে, চিকিৎসার অভাবের জন্য, ডাক্তারের গাফিলতির জন্য পেশেন্টটি মারা গেছেন এবং ডাক্তার মদ্য অবস্থায় ছিলেন, ডাক্তারবাবু মদ্য অবস্থায় ছিলেন। না আমি অভিযোগ না আমি খবর পেয়েই সাথে সাথে যিনি অন ডিউটি ডাক্তারবাবু ছিলেন ওনাকে ডেকে পাঠিয়েছি এখানে, এবং সেই সঙ্গে যে পেশেন্টের বাড়ির লোক তাদেরকেও ডেকে পাঠিয়েছি। দুজনকেই সামনে বসিয়ে কথা বলে আমি দেখেছি, যেটা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলাতে উনি যেটা জানালেন যে ওনার একটা প্যানিক অ্যাটাক মতন হয়েছিল। উনি সম্ভবত অসুস্থ, যেহেতু প্যানিক অ্যাটাক বলছেন, এটা একটা সাইকিয়াট্রিক প্রবলেম হতে পারে। আমরা সাথে সাথে আমাদের সাইকিয়াট্রিক হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আছে, ওনাকে আমি ফোন করে জানিয়েছি এবং ডাক্তারবাবুকে ওনার কাছে পাঠাচ্ছি। উনি দেখে নেবেন আর কি, যে ওনার আদৌ কোনো রকম শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা আছে কিনা এই মুহূর্তে। আর এর পরবর্তীতে যদি ওনার মানসিক অসুস্থতা রুল আউট হয়ে যায়, তাহলে আমরা একটা মেডিকেল বোর্ড তৈরি করে ওনাকে সেখানে বোর্ডে এক্সামিন করে দেখে নেব যে ওনার কোনো অসুবিধা আছে কিনা। আর যতদূর আমরা দেখলাম সেটাও আমরা টেস্ট করে দেখে নেব যে উনি এই মুহূর্তে ডিউটির সময় কোনো রকম ভাবে কোনো ইনটক্সিকেটেড ছিলেন কিনা। সেটা তো সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টে গেলে ওনারা দেখিয়ে নেবেন। আর কিন্তু এখানে দেখে যতটুকু লেগেছে ওনাকে একেবারেই মানে কোনো ইনটক্সিকেটেড লাগেনি, এবং পেশেন্ট পার্টিও আমাকে সেই ধরনের কমপ্লেন করেননি। ওনাদের বক্তব্য ডাক্তারবাবু সই করতে পারছেন না, সেটা হয়তো ওনার সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম একটা আছে, সেটার কারণে হতে পারে। সেটা এখন পরীক্ষা নিরীক্ষা সাপেক্ষ আমরা পাঠিয়েছি ওনাকে এক্সামিন করার জন্য। এক্সামিনেশন হলে পরে রিপোর্ট পেলে পরে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাতে পারবো। স্যার, ওই অভিযোগ যেটা উঠছে যে চিকিৎসার গাফিলতি, মানে ডাক্তারবাবু দেখতে দেরি করেছেন বা এরকম, সেটা কি? না, ওনারা ঠিক সেই কমপ্লেন কিন্তু করেননি, দেখতে দেরি করেছেন। ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে যে ডাক্তারবাবু যদি নাই পারেন তাহলে উনি কেন ওখানে ডিউটি করছেন। এবারে ডিউটি তো ডাক্তারবাবুদের ইনি আমাদের এখানে ডিটেলমেন্টে আছেন ডিস্ট্রিক্ট থেকে, মহিহাটি থেকে ছিলেন, উনি এসছে ডিটেলমেন্ট এখানে ডিউটি করতে। আমাদের এখানকার রেগুলার ডাক্তারবাবু তো সিএমওএইচ ডিটেলমেন্টে পাঠিয়েছেন। তো ফলে উনি গতকাল রাতে ডিউটি করছিলেন, এটা নাইট শিফটের কথা। তো এবারে নাইট শিফটে ডিউটি করেছেন, সারা রাত ডিউটি করেছেন, সকাল 8টা অবধি মানে আমার ডিউটি ছিল। আর সকাল 7:30টার দিকে বোধহয় পেশেন্টটি 7:30 পৌনে 8টার দিকে পেশেন্টটি এসেছে। সুতরাং যদি উনি অসুস্থই থাকতেন তাহলে তো সারা রাত ডিউটি করতে পারতেন না, বা উনি যদি মদ্যপও হতেন তাহলে সারা রাত ডিউটি করে, এগুলো সার্কামস্টান্সের সঙ্গে ঠিক মিলছে। ফলে এবারে তারপরেও যদি, যেহেতু একটা অভিযোগ এসছে, আমরা সাইকিয়াট্রিক যিনি আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আছে ওনার কাছে পাঠিয়েছি। উনি এখন এই মুহূর্তে ওনাকে এক্সামিন করছেন, করে রিপোর্ট দিলে পরে আমরা বুঝতে পারবো যে এক্সাক্ট ঘটনাটি।